सदगुरु हमारे सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब हाथ जोड़कर विनय करते हैं और क्या कहते हैं? सदगुरु तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं। आगे कहते हैं नामों में नाम सत्य नाम, नाम है सही। नामों में अगर नाम है तो सत्य नाम। क्यों? साहब कबीर भी कहते हैं कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना होए। संसार में करोड़ों नाम है लेकिन उनसे मुक्ति नहीं होती। क्यों? मुक्ति होना चाहिए क्योंकि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में नाम का आधार होगा, ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। कलयुग में नाम का आधार है, नाम से पार हो गए। लेकिन तुलसी बाबा ने भी विचार किया कि कलयुग केवल नाम आधारा लिख करके बात नहीं बनेगी। लोग चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे और शाम को आएंगे और बैठ करके ले करके माला राम 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 करने लगे। तो अच्छा बताओ क्या उद्धार हो जाएगा? क्या कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए साहब कबीर ने माला का विरोध कर दिया। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो माला के घुमाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। नाम सुमिरन का भी कोई मतलब नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब तो नाम के बारे में कुछ और बता रहे हैं, लेकिन यहाँ नाम सुमिरन की जो बात करते हैं, सदगुरु कबीर ने तो नाम सुमिरन के बारे में भी उसका खंडन कर दिया। उन्होंने तो साफ कह दिया नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। जो कहूं उड़ जाए जंगल में तो सपने राम ना आने। अगर हम एक तोते को पिंजड़े में बंद कर लेते हैं और तोते से कहते हैं पट्टे सीताराम सीताराम कहो, तो वो पट्टे नाम नहीं लेता है, बल्कि जो आप शब्द कहते हैं वही वो कहता है। आपने कहा पट्टे तो भी कहता पट्टे, उसे नहीं पता है कि पट्टे हमको कहा जाता है। आपने कहा पट्टे सीताराम सीताराम कहो, तो वो पट्टे भी कहता पट्टे सीताराम सीताराम कहो। मतलब वो तोता नहीं जानता कि मुझे पट्टे कहा जा रहा ना, जो आप कहते हो। तो नर के संग सुआ हरि बोले, आपने उसे राम राम सिखा दिया या कुछ और सिखा दिया, तुम्हारे साथ तो बोलता है। लेकिन नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। और जो कहूं उड़ जाए जंगल में तो सपने राम ना आने। और अगर उड़ जाए जंगल में तो फिर वो स्वप्न में भी उसे नाम याद नहीं आएगा, फिर तो वो टे 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 करेगा। क्यों भाई, ऐसे ही आप लोग हो कि नहीं? यहां बैठ करके सत्यनाम 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 बोल, जय करुणा में सत्यनाम बोल, तो बोलते हो ना सब लोग? सब लोग बोलते हो, बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहां जानने के बाद घर में कितने लोग सत्यनाम 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 बोल, जय करुणा में सत्यनाम बोलते हो क्या? घर में तो बस हंसिया का दरो है, गेहूं का टैंका है। दिन भर चार पहर सुबह से लेकर भोर भये सोवत से जागे, भोर भये सोवत से जागे धंधे लागे धाय रे, और धनी को बिसराय दी ना भूटे आठो याम रे। भोर भये सोवत से जागे धंधे लागे धाय रे, और धनी को बिसराय दी ना भूले आठो याम रे। भूत ऐसे फिरती तुत तिन्हें नहीं विश्राम रे, और नाम जपमन नाम जपमन नाम जपमन बावरे। सदगुरु से प्रीत कर ले छाण कपट के भाव रे। इसलिए थोड़ा सा नाम का सुमिरन भी करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अरे जिसने तुझको पैदा की ना दाना आगे से दर्दीना, लोगो धन तुम्हारा जीना, तुमने मालिक को नहीं चीना। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, और आप सोचते हो कि ये मैंने किया है। तमाम हमारे लोग ऐसा आज कह रहे हैं ये जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, और वो लोग ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं मानते। वो कहते हैं भगवान ईश्वर परमात्मा है ही नहीं, ऐसा कह देते हैं। अगर ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं है
तुम कर्म पर विश्वास करते हो, मैं भी कर्म पर विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप केवल कर्म लेके बैठे हो तो एक मास्टर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है और सभी बच्चे पढ़ते हैं, फिर बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं हो जाते हैं, सभी बच्चे इंजीनियर क्यों नहीं हो जाते हैं, हो जाते हैं क्या? चलो वो बात तो यह है, चलो भाई कम ज्यादा पढ़ाई करी हुई है, लेकिन एक जने के 4 लड़का और चारों लड़कन को हुए बराबर बराबर खेती दे और चारों लड़का बराबर खेती में मेहनत करें और चारों जन खेत में गेहूं बोए, लेकिन एक जने के 8 कुंटल पैदा बे और एक जने के 10 कुंटल पैदा हुए थे, को दी नहीं को करो इस कहां से लाओ? बराबर खाद डाली है, बराबर पानी लगाया है, बराबर कर्म किया है, जो भी देख रेख है बराबर किया है, फिर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? आप लोग एक माता पिता के 4 बेटे होते हो, एक जन करिया का है, 3 जन गोर, एक जन करिया इसका है, एक जन लंबे, 2 जन नाटे, एक जन मोटे इसका है। ये है हमारे कर्मों का भोग और उस कर्म को कराने वाला कोई और नहीं है, कर्म को कराने वाला भी निरंजन है। चाल चलावे आप और कष्ट दे पुण्य जीव का, स्वयं निरंजन चाल चलाता है, ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, वो तुम्हें मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन ये काल है, ये चाल चलाता है। चाल चलावे आप कष्ट दे पुण्य जीव को, यही चाल चलाता है। ये कहता है पाप करो पुण्य करो, कराने के बाद फिर कहता तुमने ये पाप किया है, ये पुण्य किया है, इसका भोग तुम भोगो। वो बार 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 चाल चलाएगा और चलाने के बाद कर्म कराएगा और कर्म कराने के बाद उसका भोग तुम्हें भोगवाएगा। लेकिन जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, जो सत्य पुरुष है, वो क्या कहता है? वो कहता है संतोषो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। वो आवागमन को मिटाने के लिए आए हैं, वो सदगुरु हैं, वो सत्पुरुष हैं। क्या कहते हैं? संतोषो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे, कर्म करे और रहा अकर्मी। ये साहब का संदेश है। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे और रहे सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में जोग लखावे, संतोष सो सदगुरु में भावे। वो सदगुरु है जो भोग में जोग लखा दे और कर्म करके अकर्ता कर दे। हमने कुछ नहीं किया, करने वाला कोई और है, करने वाला निरंजन है, करा रहा है वो, लेकिन भोग हमें भोगाता है। साहिब कबीर कह रहे हैं इन सब चीजों को तुम दो छोड़ और छोड़ करके तुम साहब के शरण में हो जाओ। जो कराने वाला है वो है काल, करने वाला है वो तुम्हारे साथ बैठा हुआ मन, और ये दोनों लोग कर्म कराते हैं और करते हैं और बाद में भोग भोगवाते हैं। भगवान कृष्ण को देख लो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये सब मारो मरे के समान है, ये सब मारो मरे के समान है। मार दिए ना, मर गए। और जब मार दिया तब क्या कहा? तुमने इन सबको मारा है इसलिए तुम्हारे ऊपर हत्या लग गई, बंधु मार अब कीरत की ना, तासे यज्ञ रचन हम दीना। ये संसार का काम है प्रिय सज्जनों, कर्म करना, कराना, भोग भोगवाना। सदगुरु कबीर साहब इन सब से परे हैं और वो कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की और खबरिया नाई तोए पल की। सुकृत कर्म करना है, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, इसलिए सुकृत होए तो भक्त ही पावे और गर्भवास में बहुर ना हुए। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? सुकृत, सुकृत कर्म होना चाहिए, करने योग्य कर्म होना चाहिए। जो हमारा करने योग्य कर्म है उससे करिएगा तो बात बनेगी, और उसका भार अपने ऊपर मत लीजिएगा। सीधे बोल दो जो कुछ है करने वाला कोई और, कराने वाला कोई और। साहब कबीर भी कहते हैं करे करावे आपने और जने बड़ाई दे। बड़ाई किसको मिलती है? हमको। अरे भाई फलाने साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा संदेश देते हैं, लेकिन सच में मैं बताता हूं मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मुझे कहां से ज्ञान हो जाएगा? मैं तो आप जैसा, आप लोगों का साथी, आप लोगों का परिवार, भाई दादा चाचा सब तुम हमार, हमको कैसे बोलने का आदेश हो गया? मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। मैंने तो आपको शायद बताया भी होगा, जब तक हम अपने घर में रहे
हमने एक साखी नहीं बोली, एक दोहा नहीं बोला, स्कूल में कभी कविता नहीं बोली, कभी कोई फंक्शन में कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। घर में कोई आ जाए रिश्ते नातेदार तो मालूम है भीतर वाली कोठरिया में लोग के बैठन जाए। जब वे संजा के आवा तो बाहर निकल आवा। खाना कभी किसी के सामने खाया नहीं, माता जी ही केवल मुझे भोजन खिलाती थी, कोई और नहीं। माता जी परसाएं हम खान और दूसर को आ जाए तो बन। और आज भी मुझे ऐसा अंदर अंदर होता है, आज भी हम जब भोजन करते हैं कोई पहुंचता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। अब वो करे तो क्या करे, प्रयास मैं करता हूं कि तुम तो सब मेरे हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी मैं भोजन करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं शांति पूर्वक भोजन करूं। लेकिन अब ई गद्दी पर बैठन खाना खाए में 20 जन तो पहुंचत, और अगर उनसे कई दिन जा रुका तो वे बहुत जो नाराज होते, हमें मिलन नहीं दी जा सकते, और वे 8 दिन के हन नहीं आए, और वे खाना खाए के टाइम नहीं आए, और फिर 5 मिनट रुकिए नहीं, 5 मिनट नहीं रुक सकते, फिर वो बंदगी करेंगे ही, जबरदस्ती करेंगे। हमें बंदी करे का है, खा रहे हैं तो साहिब का है, खान दो, हमका उनके छुटा लेवे का, और ऊपर तो ऐसे कह देते हैं। ये सब होता है मेरे साथ, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं ऐसा था शुरू से ही, मैं शर्मीले टाइप का था, मुझे बहुत शर्म लगती थी, बिल्कुल और दूसरे ढंग से एक अलग हमारा जीवन था। लेकिन ये सब कहां मिल गया? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये तो हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा है। जिस दिन से उन्होंने मुझे इस आसन पर बैठाया है, हमको बोलना आ गया, हम नहीं बोल पाते थे। और मैं बता दूं, पहला कार्यक्रम हमारा मनेथू ग्राम में हुआ था, पहला कार्यक्रम। गुरुजी ने आश्रम में बैठा के थोड़ी देर गुरुजी बैठते थे, फिर मेरे से कहते थे कुछ बोलो, और वहां बुलवाने के बाद सीधे मुझे वहां ले गए। और वो गांव था क्षत्रियों का, ठाकुरों का। जैसे मैं मंच से उतरता था 10-20 ठाकुर इकट्ठा, लड़का, यो कैसे बोलो, वो कैसे बोलो, यो कहाँ है, एक अर्थ बताओ, एक अर्थ बताओ। तो साहब की ऐसी कृपा होती थी, हम एक ही बात कहते थे, कल बताएंगे, बस एक ही बात बोलते, कल बताएंगे। और मंच पे बैठ करके पता नहीं साहब का आते ज्ञान देते, और हम उनसे कहते थे कल जिन लोगों ने अपनी बात कही वो सुने। मालूम है आज भी वहां जब मैं जाता हूं सभी लोग कार्यक्रम सुनने आते हैं। और एक थे वहां पर राजा मिसिर, आज उनका लोक गमन हो गया। राजा मिसिर इतना बिल्कुल परिचित बन के बैठ के भजन पूरी कथा सुनते थे, और कहते थे कि आपके कथा से कोई और सुधरे चाहे ना सुधरे, लेकिन हमारे लोग जरूर सुधर जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो ये मेरा नहीं है, ये हमारे माता पिता का पुण्य प्रताप है। उन्होंने कोई तपस्या की है, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनके तपस्या से हमें जैसे जन्म मिला, और पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई, उनकी कृपा बरसी, जो मुझे मेरा गला, मेरा कंठ उन्होंने खुड़वाया और आप तक बोलने की सामर्थ्य दी। और आज हमारे साहब की भी कृपा है, सदगुरु कबीर साहब की कृपा है, हमारे परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीनाम साहब की कृपा है कि देश विदेश कहीं भी बेधड़क बोलने की आदत दे दी है साहब ने। और किसी के सामने सत्य को कहने के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी सामर्थ्य देने वाले भी साहब हैं, कोई और नहीं है।